देखिए, जो लोग मेहनत पर भरोसा करते हैं, वो किस्मत की बात कभी नहीं करते हैं। देखिए, आज है 14 दिसंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और आज की वीडियो की पीडीएफ को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आप अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। लेकिन आपको बता दूं, देखिए जो वार्षिकांक है इसका पार्ट 1, पार्ट 2, 3 और 4 अपलोड हो चुका था। 5 जो है ये आज शाम को जो है लाइव हो जाएगा। तो 5 बजे शाम को सभी लोग तैयार रहेंगे पार्ट 5 देखने के लिए। और कल जो है फिर पार्ट 6, 7, मतलब ऐसे ये क्रम चलता रहेगा रिविजन का। देखिए, आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर भारत चीन के सैनिकों में हिंसक झड़प हुई। तो देखिए, भारत और चीन के सैनिकों के बीच में अभी हाल ही में तवांग सेक्टर में जो है एक हिंसक झड़प हुई है। तवांग सेक्टर जो है अरुणाचल प्रदेश का, थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। कुछ ये लोकेशन आपका है तवांग का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो आपका ये मैकमोहन लाइन दिख रही है, भारत और चीन की सीमा है ये, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई। और ये झड़प जो है 9 दिसंबर को हुई थी, जो कि अब जाके पेपर में पब्लिश हुई है। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस भिड़ंत में भारतीय सेना के कम से कम 20 जवान घायल हो गए हैं। वहीं चीनी सेना का भी भारी नुकसान हुआ है और अभी तक किसी के भी मौत की सूचना नहीं है। और जो भारत के घायल जवान हैं, इनका गुवाहाटी के सैनिक अस्पताल में इलाज हो रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक घटना के समय दूसरी तरफ यानी कि चीन के साइड में 600 चीनी सैनिक मौजूद थे। तो याद रखिएगा कि जो आपका भारत और चीन के बीच में एक हिंसक झड़प है, ये 9 दिसंबर 2022 को तवांग सेक्टर में हुआ था, जो कि अरुणाचल प्रदेश का एक इलाका है। और देखिए, इसके पहले गलवान घाटी में जब हिंसक झड़प हुई थी भारत और चीन के बीच में, तो ये प्लेस का नाम एग्जाम में बहुत पूछा गया था कि भारत और चीन के बीच में फला महीने में कब हिंसक झड़प हुई थी। तो वो गलवान घाटी था। अभी तवांग सेक्टर, जो कि अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है, जहाँ पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हिंसक झड़प हुई है, इसको याद रखिएगा। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवंशिक विकास की योजना बनाई है। तो देखिए, जो बद्री गाय हैं ये उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और इन बद्री गायों की विशेषता क्या होती है, ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। देखिए, बद्री देसी गाय उत्तराखंड की एक देसी गाय की प्रजाति है और ये गाय हिमालय में देसी जड़ी बूटियों और झाड़ियों पर चरती हैं। इसलिए इनके दूध का जो है उच्च पौष्टिक महत्व है। देखिए, अगर कोई भी जड़ी बूटी खा के दूध देगा तो उसका दूध तो पौष्टिक होगा ही। और देखिए, ये मजबूत रोग प्रतिरोधी नस्ल उत्तराखंड के अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल जिलों में पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। और देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता इस नस्ल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि शायद ही कभी कोई ऐसी गाय जो है, जो स्वदेशी बद्री गाय हैं, ये बीमार होती होंगी। देखिए, बद्री गाय के दूध में लगभग 90% ए टू बीटा कैसीन प्रोटीन होता है, जो कि किसी भी स्वदेशी किस्म में सबसे अधिक है। तो इसलिए इन गायों को जो है बढ़ावा दे रही है उत्तराखंड की सरकार। और इन स्वदेशी बद्री गायों के आनुवंशिक विकास के लिए जो है योजना बना रही है उत्तराखंड की सरकार। देखिए, उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 को। और उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था। और उत्तराखंड के गवर्नर हैं वर्तमान में गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। और उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, एक शीतकालीन राजधानी है देहरादून और दूसरी ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। और देखिए, 20वां जो काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल जो था, ये आपका काठमांडू में आयोजित किया गया था। देखिए, काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण 8 से 12 दिसंबर 2022 तक नेपाल के काठमांडू में जो है आयोजित किया गया। और देखिए, सिद्धांत सिरीन के द्वारा निर्देशित और निर्मित हिंदी फिल्म जिसका नाम आयना था, ये काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण में दिखाई गई थी। और देखिए, इस साल फिल्म फेस्ट की थीम है सस्टेनेबल समिट्स, ठीक है। तो याद रखिएगा, 20वां काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल काठमांडू में आयोजित किया गया था और इसकी थीम थी सस्टेनेबल समिट्स। और इसमें जो है डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन, शॉर्ट्स के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल और एनिमेटेड फिल्में भी दिखाई गई थी। और ये अगला प्रश्न है कि किस देश के खिलाड़ी जोस बटलर को नवंबर 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया। तो देखिए, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जोस बटलर और इनको नवंबर 2022 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। देखिए, जो मैं सीरीज चला रहा हूँ वार्षिकांक का, तो उसमें 2022 के जितने भी महीने हैं सभी महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ के बारे में चर्चा कर रहा हूँ।
तो आप जो है उसको देख के रिवीजन जरूर करते रहिए, यानी कि वार्षिकांक देखना बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको आगामी परीक्षा में सफलता चाहिए। देखिए यहाँ पे नवंबर 2022 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की बात हो रही है, जिसमें पुरुष श्रेणी में इंग्लैंड के जोस बटलर को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और साथ ही देखिए महिलाओं की श्रेणी में जो है पाकिस्तान की सिदरा अमीन को जो है प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल चुना गया है। तो सिदरा अमीन कहाँ की खिलाड़ी हैं? पाकिस्तान की। इनको नवंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ वुमेन श्रेणी में चुना गया है 2022 का। और देखिए जो 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड था, ये दिया गया इस साल वेंकैया नायडू को, जो कि भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। देखिए पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड जो है दिया गया हाल ही में। और देखिए जो पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं, इन्होंने जो है मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम में ये पुरस्कार जो है हासिल किया और अपने संबोधन में कहा कि ये पुरस्कार लोगों को उनके द्वारा चुने गए किसी भी पेशे में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करने के लिए है। तो इसको याद रखेगा। और अगला है कि किस शहर ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 का आयोजन किया? तो देखिए मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले भी कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिवस 2022 का जो आयोजन है ये वाराणसी में किया गया था। और उसके बारे में कुछ और भी जानकारी मैंने बताई थी, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई थी जिसको मैं अब कंप्लीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन अधूरा ना रहे। देखिए जो सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस था, इसका जो आयोजन है ये हर साल 10 और 11 दिसंबर को किया जाता है। तो इस बार इसका जो मेज़बान है ये वाराणसी था। देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने वाराणसी में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का हाल ही में आयोजन किया था, जिसमें भारत के लगभग सभी राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ये वहाँ पे उपस्थित हैं। और देखिए इस सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने एबी और HWC और टेलीमानस के साथ साथ CHO और सशक्त साइट के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल के लिए परिचालन दिशा निर्देश पेश किए हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए 7वां प्रश्न की किस खिलाड़ी ने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता? तो देखिए जो आपकी दिव्या TS हैं, इन्होंने 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 में वीमेंस एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। और देखिए जो आपकी दिव्या TS हैं ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। तो कर्नाटक की जो शूटर है दिव्या TS, इन्होंने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता। और देखिए इन्होंने इस प्रतियोगिता में भोपाल में MP अकादमी शूटिंग रेंज में जो है गोल्ड मैच में उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को 16-14 से हराकर महिलाओं की इस 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। और देखिए यहाँ पे अगर स्वर्ण दिव्या TS ने जीता है तो इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया था उत्तर प्रदेश की संस्कृति बाना को, जो कि सिल्वर मेडल जिनको मिला। और इस प्रतियोगिता का जो ब्रॉन्ज मेडल है इसको जीता है रिदम सांगवान ने, यह हरियाणा की रहने वाली हैं, इसको याद रखिएगा। 8वां की कौन सा राज्य भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो देखिए तमिलनाडु जो है ये भारत में स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखिए तमिलनाडु अपना जलवायु परिवर्तन मिशन जो है स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य होगा। और इसके लिए तमिलनाडु सरकार पिछले साल सितंबर में जो है ग्रीन तमिलनाडु मिशन और इस साल अगस्त में जो है इसने तमिलनाडु वेटलैंड्स मिशन शुरू किया था। और ये राज्य जलवायु कार्य योजना के एक विशेष प्रयोजन वाहन तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी के माध्यम से जो है लागू किया जाएगा। और तमिलनाडु की बात करें तो इसकी राजधानी चेन्नई है, मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन और गवर्नर यहाँ के हैं रविंद्र नारायण रवि। और 9 प्रश्न की बिहाली में किस देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसका नाम iSpace है, इसने अपना पहला कमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? तो देखिए ये देश आपका जापान है। देखिए बिहारी में जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी iSpace इंक ने अपने हाकुतो आर मिशन के तहत SpaceX फाल्कन 9 रॉकेट से बिहाली में चंद्रमा पर अपना निजी लैंडर M1 लॉन्च किया। और देखिए ये जापान की किसी निजी कंपनी के द्वारा अपनी तरह का पहला चंद्र मिशन है। और देखिए इस मिशन के तहत लैंडर को चंद्रमा पर पहुंचने में लगभग 5 महीने का समय लगेगा। देखिए जापान की जो कंपनी iSpace है इसके हाकुतो आर मिशन 1 के तहत जो है लैंडर व रोवर को चंद्रमा पर भेजा गया है। तो इसको याद रखिएगा कि जापान का एक स्टार्टअप है अंतरिक्ष स्टार्टअप जिसका नाम iSpace है, इसने अपना पहला कमर्शियल मून लैंडर जो है लॉन्च किया है हाल ही में। और देखिए इस मिशन का उद्देश्य है एटलस क्रेटर के नीचे उतरने से पहले जल के भंडार की खोज करना, यानी कि
जापान जो है ये भी चाह रहा है कि चंद्रमा पर हम पानी खोजें। अभी मतलब पूरी दुनिया जो है पृथ्वी पर गंदगी तो मचा रखा है इन लोगों ने, अभी ये चंद्रमा पे भी जाके गंदगी मचाना चाहते हैं। तो पानी की खोज हो रही है जो कि चंद्रमा के निकट के हिस्से के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। और देखिए 87 किलोमीटर यानी कि 54 मील से अधिक चौड़ा और 2 किलोमीटर यानी कि 1.2 मील से अधिक गहरा है ये क्षेत्र आपका, जहाँ पर जो जापान का ये रोवर उतरेगा। देखिए जापान ने नासा के साथ 2025 से चंद्रमा पर पेलोड भेजने के लिए एक अनुबंध किया है, जिसका उद्देश्य 2040 तक अस्थायी रूप से कर्मचारियों वाली चंद्र कॉलोनी बनाने का लक्ष्य है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो देखिए पीएम मोदी ने भी हाल ही में नागपुर बिलासपुर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। और देखिए पीएम मोदी ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर जो है नागपुर और बिलास के बीच में चलने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। देखिए इस ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगा, ये जो है आपका बिलासपुर से सुबह 6:45 बजे रवाना होगा और दोपहर 12:15 पे ये नागपुर पहुंच जाएगा। तो बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है और नागपुर आपका जो है ये आपका महाराष्ट्र में है, ठीक है। देखिए वापसी में ट्रेन नागपुर से दोपहर 2:05 पर जो है रवाना होकर शाम को 7:35 बिलासपुर पहुंचेगी। देखिए जो नागपुर बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगा, ये जो है सप्ताह में 6 दिन तक चलेगा और ये यात्रा 6 घंटे में पूरी होगी। अगला प्रश्न कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो देखिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में जम्मू कश्मीर राज्य जो है नंबर 1 पे है। देखिए आयुष्मान भारत योजना है क्या, इसको हम थोड़ा सा सरल शब्दों में जानेंगे और इसका लक्ष्य क्या है। अभी फिलहाल याद रख लीजिए कि जम्मू कश्मीर ने जो है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में शीर्ष स्थान हासिल किया है। देखिए केंद्र सरकार के द्वारा साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी और इसमें पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जाते हैं, जिसके बाद कार्डधारक सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक अपना मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। देखिए आज का पहला प्रश्न है गुजरात के 18वें मुख्यमंत्री कौन बने बताइए। और दूसरा कि 12 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश कौन बने बताइए। और तीसरा कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी बताइए। और अगला प्रश्न आपके लिए कि गोवा का जो मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये किसके नाम पर रखा गया बताइए। और अगला कि हाल ही में किसने राज्यसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया था बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के क्षेत्रों की। देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है बिजनेस 20 यानी कि B20 इंडिया का अध्यक्ष N चंद्रशेखरन को नियुक्त किया है। और देखिए गांधीवादी मूल्यों को विदेशों में बढ़ावा देने के लिए जमना लाल बजाज पुरस्कार 2022 दिया गया 2 व्यक्तियों को। पहले का नाम है डॉक्टर ओगिरत यूनान और दूसरे का नाम है डॉक्टर वालिद सलाबी। और देखिए अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 10 और 11 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 विषय पर जो है 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया था। और देखिए मिरेकल ऑफ फेस योगा पुस्तक को लिखा है मानसी गुलाटी ने। और देखिए बिहाली में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का प्रबंध निदेशक अपॉइंट किया गया मिनेश सी शाह को। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। ईयरली करंट अफेयर को देखते रहिए। धन्यवाद।